तालियों बनता रहना चाहिए। बाबू के सभी लोगों के द्वारा हमारे निदेशक गोरखपुर का सम्मान किया जा रहा है साथियों। तालियां बनती रहे साथियों। ये अद्भुत संयोग है साथियों, सभी लोगों के द्वारा इस सभा में उन्हें ही स्वागत किया जा रहा है साथियों। हो गया ना। आप फेयरवेल कार्यक्रम में हैं और आज हमारे फादर इन लॉ राम निरंजन सिंह जी का फेयरवेल कार्यक्रम, और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और रिटायरमेंट का पल बहुत ही सुनहरा और मैं कवर कर रहा हूँ। ये बहुत ही अद्भुत क्षण होता है साथियों। हमारे पटना के साथी लोग साथियों से ये ऐतिहासिक क्षण आज का जो है वो लगता है मुझे कि आरएसएस के लिए यह यादगार क्षण होगा साथियों। अब मैं सभा की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच राकेश जी लेखापाल भी हैं और वेलफेयर SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के सर्किट सेक्रेटरी भी हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सर के साथ बिताए हुए पल को हम लोगों के बीच शेयर करें संक्षेप में। समय बहुत अधिक बनाइए, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, हम तो घूम के ही बनाएंगे। आप बैठिए, आप बैठिए, हम घूम के ही बनाएंगे। इस मंच पर विराजमान निदेशक महोदय डाक सेवाएं उत्तर प्रदेश गोरखपुर रीजन और हमारे बीच डाक अधीक्षक पटना साहिब प्रमंडल समूह सर, इस मंच की अध्यक्षता कर रहे छटाई अधीक्षक मनोज सर और सहायक अधीक्षक मुख्यालय RSP डिवीजन पटना शैलेंद्र सर, और यहाँ पर हमारे बीच से विदा दे रहे हमारे गार्जियन राम निरंजन सर और हमारे साथ काम कर चुके दिनेश जी, चंद्रमा जी और राम कुमार सिंह जी, और इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी मित्रगण। हम लोग जानते हैं जिस दिन नौकरी में आए 60 वर्ष के बाद रिटायरमेंट होना ही है, इस विभाग से जाना है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि हम लोग के जीवन में 4 पल होते हैं। एक 20 वर्ष तक स्टूडेंट का पढ़ाई लिखाई का जीवन, उसके बाद 20 से 40 वर्ष तक नौकरी का जीवन, उसके बाद 40 से 60 वर्ष तक पर परिवार समाज का जीवन, और चौथा जीवन रिटायरमेंट के बाद जो ही बहुत अच्छा जीवन होता है। जीवन भर तो अपने घर परिवार के लिए, समाज के लिए कितना दिन जीवन व्यतीत किए, लेकिन अब आप लोग का जो पल है ये अपने लिए पल है। आप लोग इस पल को अच्छे से बिताए, बहुत दिन तक आप चाहते हैं कि इस पल को आप हंसी खुशी और बढ़िया से बिताएं। और जहाँ तक मैं मंच पर जितना भी हमारे चीफ गेस्ट है, हमारे क्या सबके साथ हम काम कर चुके हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने पटना साहिब प्रमंडल से
यहाँ पीटी डिवीजन में ज्वाइन किए हैं, सर के साथ भी काम कर चुके हैं और हमारे बीच जो रिटायरमेंट किए हुए हैं, सबसे पहले तो मैं राम कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इनके साथ मैं 2 साल काम किया मैनेजमेंट में। जितना राम कुमार जी एक्टिव है और जानकार है, ये बैग देखी तो पता कर लेते थे कि कहाँ का है। इनके साथ हमारा 2 साल जीवन बहुत अच्छा से बीता, सारा काम इनके द्वारा होता था, हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ और कोई कठिनाइयाँ नहीं हुई काम करने में। और दिनेश जी के भी साथ काम किए, चंद्रमा जी के भी साथ काम किए, निरंजन सर के भी साथ हम लोग ने डिवीजन से लेके चारों से लेके सभी जगह काम कर चुके हैं। खासकर मैं राम निरंजन सर के बारे में कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। जब से राम निरंजन सर को हमने देखा, समझा, पहचाना, हमें लगा कि एक ऐसे इंसान के रूप में जिनके दिल में हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान, चाहे एमटीएस हो, चाहे बाबू हो, चाहे मिलगाट हो, किसी के लिए इनके दिल में हर वक्त दर्द लगता है। और राम निरंजन सर ने हर एक व्यक्ति के लिए काम किए, जिसको जो समस्या है, जिसको भी कोई कठिनाई होता था, उनको अपने एसोसिएशन के मार्फत से चाहे किसी भी तरह से बात रखने में कामयाब होते थे और काम अभी तक करवाते आए। जहाँ तक इनसे हमने भी बहुत कुछ सीखा। ये ऐसे इंसान के रूप में हमें मिले जैसे कोई महापुरुष किसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, उसी तरह से हमने भी इनको महसूस किया। पहले कोई दूसरे संगठन में थे, इनके साथ यूनियन चलाते थे, फिर ये अपने रास्ता चेंज किए, उनके साथ साथ बहुत सारे लोग हम लोग मिलकर इनके साथ कंधा में कंधा मिलाकर आगे बढ़े। और अभी ये स्थिति है कि जिस संगठन को ये चला रहे थे बीएमएस, पूरे बिहार में मैं कहना चाहता हूँ कि राम निरंजन सर के चलते ही एक्टिविटी में हुआ है और सबसे मजबूत एसोसिएशन हुआ। हमने भी इन्हीं से शिक्षा लेकर हमें अपना एसोसिएशन को दायरे को आगे बढ़ाते हुए हमारा भी अभी अच्छा संगठन चल रहा है। सर का कृपा है, आशीर्वाद है। और मैं यही चाहूंगा कि आप लोग अच्छा से जीवन व्यतीत करें और निरोग रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। धन्यवाद। धन्यवाद साथी राकेश जी, आपने सर के बारे में बहुत कुछ हम लोगों के बीच शेयर किया। तो मैं भी यही कहूँगा कि ये हम लोगों के ऐसे पथभ्रष्ट है कि जो आगे चले जाते हैं तो उनके पीछे पीछे कारवां बढ़ जाती है साथी। इसमें तो कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अपने आप में ये जो करके जा रहे हैं ये एक उदाहरण स्वरूप है साथी, जिसका कमी हम लोगों को काफी दिनों तक खली। अब मैं इस कड़ी को बढ़ाते हुए श्री गोपाल महतो जी, अकाउंट सुपरवाइजर एचआरओ पीटीडीएन से निवेदन करूंगा कि हम लोगों के बीच अपने साथियों आज जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनके बीच जो कार्य किए हैं उनके कुछ कार्य का और उनके साथ जो समय बिताया है उनका कुछ हम लोगों के बीच उद्घाटन। आदरणीय मंचासीन अध्यक्ष महोदय, अधीक्षक पटना साहिब, डाक निदेशक गोरखपुर एवं एसआरएम हेडक्वार्टर साहब, एसआरएम शॉपिंग साहब और सभा में उपस्थित सभी साथियों, मेरा अपॉइंटमेंट राम निरंजन बाबू के साथ एक ही वेन्यू में हुआ था। दोनों आदमी एक साथ बाहर हुए और बहुत दिन तक, लंबे समय तक साथ में काम करने का अनुभव रहा। बहुत कुछ सीखे और एक गार्जियन के रूप में जब भी हमने इनको याद किया, ये हमेशा सही रास्ते दिखाए और काम में सहयोग किए। मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि सभी जो भी हमारे सेवानिवृत्त साथी हैं, तीन साथी इधर बैठे हुए हैं, निरंजन बाबू,
सभी लोग अच्छे से सुखमय जीवन परिवार के साथ बिताएं एवं आगे भी हम अपेक्षा रखते हैं निरंजन बाबू से कि हम लोग को सहयोग करेंगे और आने वाले 9 वर्ष मंगलमय हो, इसी कामना के साथ धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल बाबू। अब हम लोगों के बीच हमारे निरंजन बाबू जहाँ कार्यरत थे CRC में, उसी में उनके सुपरवाइजर के रूप में श्री नसीरुद्दीन जी भी कार्यरत थे। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच तक आए और अपना कुछ वचन हम लोगों के बीच रखे। श्री नसीरुद्दीन सर। मंचासीन सभापति महोदय वरीय अध्यक्ष महोदय दिव्य साहब एवं सभागार में उपस्थित मेरे सभी सहकर्मी साथियों, आज हम लोग अपने बीच से सेवानिवृत्त होने वाले साथियों के विदाई समारोह के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। हमारे कार्य करने वाले भाई आनंद सिंह, दिनेश प्रसाद सिंह, जनमा सिंह, राम कुमार सिंह, उन्होंने हमेशा ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य किया और मैं ऐसे शख्स का नाम आपके सामने लेने जा रहा हूँ जो सभी के दिलों की धड़कन, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी कर्मठ ईमानदार वो है श्री रामनिरंजन सिंह। उनकी हम ही होगा, दोनों की खान सभी की पहचान और हमारे आर्मेस की शान है। इनके साथ मेरा में पदार्पण हुआ। ये हमारे बैचमेट हैं सन 1983 के। ये आरएमएस को अपना परिवार समझते थे एवं विभाग और कर्मचारियों के हितों के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे। कोई भी कर्मचारी इनके पास जो भी दर्द लेकर आया उसकी समस्या का समाधान करवाते थे। इनकी सोच काफ़ी ऊँची थी। ये नहीं देखते थे कि फला किस यूनियन से किस जाति से बिलोंग करता है, सभी के लिए हमेशा हाजिर रहते थे। इनके विदाई के अवसर पर मैं कुछ शेरो शायरी का नज़्म आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो। दाना खाक मानी मिट्टी, दाना खाक में मिलकर बोले गुलजार होता है। तुमसे दूरी का एहसास सताने लगा है। तेरे साथ गुजरा हर लम्हा याद आने लगा है। जब भी भूलने की कोशिश की ऐ दोस्त, तू दिल के और करीब नजर आने लगा। जब नहाने का नहीं, आप ठीक है, आप बैठिए। जब इंसान से मिलने का दिल करे तो निरंजन नसीब हो मुझको। दुनिया से रुखसत होने का वक्त आए तो तिरंगा नसीब हो मुझको। इनके रिटायरमेंट से ऐसा लग रहा है जैसे आरएमएस का सबसे बड़ा नेक काबिल इंसान हम लोगों से विदा हो रहे हैं। इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि तुम आरएमएस की वो कल्प वृक्ष हो जो हर बाग में नहीं खिलते। वो खुश नसीब होते हैं जो तुम्हारी छत्र छाया में रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो एवं अपने परिवार के साथ खुशनुमा माहौल और खुशनुमा लम्हों में अपनी जिंदगी के हर पल व्यतीत करें। यही खुदा से दुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। आपने श्री रामनिरंजन बाबू जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, कविता के द्वारा उनका सचित्र चित्रण हम लोगों के पास रखा। ये सभी में उसके काबिल साथियों, ये एक संघ का प्रतिनिधि होने के नाते इनके अलावा इन्होंने संघ से ऊपर उठकर किसी भी संघ का रहे, कोई भी आदमी रहे, कोई भी समस्या रहे, उसको किस तरह होना है, तत्पर होना है, सभी लोगों को कह के भैया देखो उसको ऐसे करना है। इसके साथ साथ इनमें सबसे बड़ा ये गुण था
कि प्रशासन के साथ भी मिलकर प्रशासन में क्या असुविधा हो रही है, ऑफिस को चलाने में क्या असुविधा हो रही है, किस तरह मेरा विभाग का काम और तीव्र गति से होगा, तो प्रशासन को भी भरपूर तो सहयोग देते थे वो साथी। इनमें तो खूबी है साथियों। अब इस सभा के द्वारा जितना इनका वर्णन किया जाए वो मुझे लगता है कि काफी कम होगा। जिस तरह का ये हम लोगों के पास प्रेरणा हम लोगों को दे जा रहे हैं, हम लोगों को इनसे सीख लेके किस तरह आगे बढ़ना है कि और आरएमएस का नाम रोशन हो हमारे बिहार में, ये रखना है साथियों। अब मैं हम लोगों के बीच कामता प्रसाद जी एमटीएस है, वो भी अपना कुछ कविता प्रस्तुत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कामता जी से कि वो जल्द से जल्द शॉर्ट में, समय बहुत अधिक है। हेलो 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 मंच पर मंचासीन परम आदरणीय निदेशक महोदय, एसआरएम शूटिंग महोदय, मंच पर उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारी महोदय, हम लोग के बीच गार्जियन आर्यन सर जी, सेवानिवृत्त हो रहे हमारे संपस्थित एमटीएस भाई रामजी सर, वीरेंद्र सर और आयोजन समिति के संयोजक राम कुमार सिंह जी और तमाम लोगों का मैं कामता प्रसाद एमटीएस हार्दिक नमस्कार, चरण वंदन, अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं एक विदाई गीत सर के लिए पेश करूंगा और इसके बाद एक सामाजिक भजन 2 लाइन का पेश करूंगा। इसके बाद मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। हम लोग के बीच एक ऐसे शख्स का विदाई हो रहा है जो एक मणि की तरह आरएमएस में थे और आज ये मणि हम लोग के बीच से जा रहा है। इसका दुख और इसका चिंता तो हम लोग को सताते रहेगा। इनका जो भरपाई सीट है वो कोई नहीं कर सकेगा। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि चूंकि 9 वर्ष का आगमन होने वाला है, मैं प्रभु से, ईश्वर से आग्रह करूंगा कि हे प्रभु ये जहां भी रहे फलते फूलते रहे, दीर्घायु रहे। और मैं सर से आग्रह करूंगा कि सर हम लोग के बीच आकर के मार्गदर्शन देने का काम करेंगे। आइए एक विदाई सर के लिए मैं पेश कर रहा हूं। आरे कैसे के विदैया करो लागे नाही मनवा मोर, बही जाल रे अखिया भारी भारी लोर सबके, बही जाल रे अखिया भारी भारी लोर। कैसे के विदैया करो लागे नाही मनवा मोर, बही जाल रे अखिया भारी भारी लोर सबके, बही जाल रे अखिया भारी भारी लोर। बहुत याद सताई है सर जी आपके बिना यहाँ, बहुत याद सताई है सर जी आपके बिना यहाँ, आपके बिना यहाँ मन ना लगेगा जहाँ। आर गाल का मता गीतिया चरण में लागी गोर, बही जाल रे अखिया भारी भारी लोर सबके, बही जाल रे अखिया भारी भारी लोर। आर्यन सर रहलन जब तक सेवा सबके करेलन हो, ऊंच नीच के भेद न जनलन साथवा निभालन हो। चिंता से रातर दहिया हेरा में उठे जोर, बही जाल रे अखिया भारी भारी लोर सबके, बही जाल रे अखिया भारी भारी लोर। अब 2 लाइन का भजन पेश है। देखिए सर, जो यहाँ आया है एक दिन जाएगा, ये तो विधि का विधान है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया हमारे देश का भी है जो एक निश्चित समय के लिए सेवा में आते हैं और निश्चित समय के लिए चले जाते हैं। कोई यहाँ परमानेंट नहीं है सर। तो जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तिल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई
समय का कम है, इसके चलते हम नहीं गा पा रहे हैं। इसलिए मेरा अंतिम कहना क्या है कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, अरे जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर में झुकाना पड़ेगा। बहाना चलेगा, अरे बहाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। मैं डॉक्टर प्रसाद MDS चरणों में बार बार नमस्कार वंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कामदा जी, आपने बहुत अच्छा परिस्थिति हम लोगों के बीच रखी। सर के जाने के बाद कामदा जी यहाँ ज्वाइन किए हैं, सर MTS के पद पर हैं। अब हम लोगों के बीच दुलारे प्यारे श्री राम जी बाबू से निवेदन करूंगा कि वो कुछ कविता बनाए हैं, शॉर्ट में करें क्योंकि समय बहुत काफी है। मुझसे घुसाइएगा नहीं। सर की कॉन्फ्रेंस में भी मैंने आप पर दबाव दिया था संक्षेप में बोले का, मैं यहाँ भी निवेदन कर रहा हूँ कि संक्षेप में रखें अपनी बातों को। हालांकि समय का पाबंदी कर दिया गया है, खैर कोई बात नहीं। परम आदरणीय डाक निदेशक सेवाएं गोरखपुर विभि शरण जी, डाक अधीक्षक पटना साहिब समोह सिंह जी, हम लोग के RMS को सुचारू रूप से चला रहे हमारे बहुत ही अभिभावक हमारे छठाई अधीक्षक मनोज कुमार जी, भूतपूर्व PhD से आए राजेंद्र सिंह जी, सहायक डाक अधीक्षक शैलेंद्र पासवान जी एवं हमारे तमाम इस सभा में आए हुए हमारे साथियों, हमारे टीम MTS को सबसे पहले हम चरण छूकर प्रणाम करेंगे, क्योंकि इनके द्वारा जो लम्हे बिताए गए हैं वो हमें काफी याद है। अब मैं कुछ, क्योंकि इन तीनों के बारे में तो मैं कुछ नहीं लिख सका क्योंकि समय कम था, तो हम परम आदरणीय निरंजन सर के बारे में मैं कुछ कविता लिखा हूँ जो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, शायद आपको अच्छा लगेगा और आप हमें तालियों से आशीर्वाद दें। माननीय श्री राम निरंजन सर्किल सचिव भारतीय मजदूर संघ सह CRC सुपरवाइजर डाक सेवा पटना की सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में आयोजित उनके विदाई समारोह की मार्मिक बेला में उन्हें सादर समर्पित प्रशस्ति सुमन। राम निरंजन सिंह है नेता एक महान, राम निरंजन सिंह है नेता एक महान, भारतीय मजदूर संघ का करते हैं कल्याण, करते हैं कल्याण, करते हैं कल्याण संघ के सर्किल सचिव सुमान, करते हैं कल्याण संघ के सर्किल सचिव सुजान। डाक सेवा में सदा समर्पित रहे इनके प्राण, रहे इनके प्राण। निर्धन पिछड़ों के सहयोगी करते हैं इन्हें आराम, निर्धन पिछड़ों के सहयोगी करते इन्हें आराम। है दीन बंधु है दीन दयालु, तुम ही कृष्णा तुम ही राम, तुम ही कृष्णा तुम ही राम, तुम ही कृष्णा तुम ही राम। दमदार नेता रहे तो दामन का दंत, दमदार नेता रहे तो दामन का दंत, जीवन भर करते रहे शोषक शोषण का अंत, शोषक शोषण का अंत किए हैं शोषित का कल्याण। आज हमारे शुभ निरंजन है समाज की शान, कभी रुके न कभी झुके न कभी न माने हार, असहाय के अपर नेता दिलदार दमदार, दिलदार दमदार, दिलदार दमदार। तब आभारी हम है ब्रह्मचारी सम्यक कुर्मी सुविचारी, तब आभारी हम है ब्रह्मचारी सम्यक कुर्मी सुविचारी। आपके शुभ आचरण से भयभीत रहते हैं अधिकारी, आपके शुभ आचरण से भयभीत रहते हैं अधिकारी। सच्चे पथ के पथिक राम का, सच्चे पथ के पथिक राम का सब कहते हैं कि सच्चे पथ के पथिक राम का
सब गाते हैं गीत, हे सीआरसी सुपरवाइजर, हे सत्यव्रती व्रतधारी, हे बीएमएस सर्किल सचिव, हम हैं तवाभारी, हम हैं तवाभारी। आज निरंजन राम प्रिय की है विदाई की बेला, आज निरंजन राम प्रिय की है विदाई की बेला, सब साथी को छोड़ चले निज गिरी प्रिय अकेला, सब साथी को छोड़ चले निज गिरी प्रिय अकेला। आपके पथ पर चलकर होंगे सत्यपथी हम, आपके पथ पर चलकर होंगे सत्यपथी हम आप, हे राम निरंजन आप जगत में मानवता की नाज, मानवता की नाज, आपकी सारी कितिया गुंज रही है आज, गुंज रही है आज। राम निरंजन विरह विदाई में बहे नयन से नीर, राम निरंजन विरह विदाई में बहे नयन से नीर, परम प्रिय अपने परम प्रिय के प्रति यह दिखे प्रेम का पीर, दिखे प्रेम का पीर हुए दिल से भावुक सब लोग, सेवा निवृत्ति की अंत घड़ी में विरह मिलन का योग, भले शरीर छोड़ चले जा रहे, भले शरीर छोड़ चले जा रहे हमें दुख भंजन, पर दिल के दर्पण में दिखते रहे राम निरंजन, दिखते रहेंगे राम निरंजन। लास्ट कड़ी है, इनके 3 पुत्र हैं, बेटी का नाम है इनका सोनी और 2 पुत्र हैं जिनका नाम है रवि और शशि। यह संयोग की बात है कि उनके दामाद भी आए हुए हैं, बहुत अच्छा लगा है हम लोग के। इसी पर 4 कड़ी को मैं लिखा हूँ। राम निरंजन श्री प्रिय निर्धन के परम मसीहा, राम निरंजन सिंह प्रिय निर्धन के परम मसीहा। इनका घर है मोगलपुरा डीहा, इनका गांव के नाम है, उसी पर मैं लिखा हूँ, सुनिएगा। राम निरंजन सिंह प्रिय है निर्धन के परम मसीहा, पिता राम उदगार सिंह घर मोगलपुरा डीहा, घर मोगलपुरा डीहा, घर मोगलपुरा डीहा। संतति सोनी रवि शशि 3 गो इनके संतान है। घर मोगलपुरा डीहा, संतति सोनी रवि शशि 3, बड़े बड़े होने पर तीनों संतति है आसीन, संतति है आसीन। पुरुषोत्तम श्री राम निरंजन कासब काम निरंजन, पुरुषोत्तम श्री काम निरंजन कासब काम निरंजन, श्रेय जाता पिता को जिनके सुत है राम निरंजन, जिनके सुत है राम निरंजन। इसी छोटी भाषा में मैं लिखा था और अंत में एक आप लोग भजन सुने होंगे, मैं 2 लाइन इसको सुना देता हूँ। इसको आप लोग भजन सुने होंगे आप लोग, इसीलिए मैं उसी को 2 लाइन बनाया हूँ। करते थे आप निरंजन, करते थे आप निरंजन, सब काम हो रहा था, सब आपकी कृपा से मेरा नाम हो रहा था, सब आपकी कृपा से मेरा नाम हो रहा था। आंधियों तूफान में तूने ही मुझको थामा, आंधियों तूफान में तूने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। आपकी प्रेरणा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम करते हैं आप निरंजन, मेरा नाम हो रहा है, करते हैं आप निरंजन, मेरा नाम हो रहा है। मैं कहूँगा कि फलक को जिद थी, फलक को जिद होती है बिजलियां गिराने की, फलक आसमान को जिद होती है बिजलियां गिराने की, निरंजन जी की जिद था वहीं आशियाना बसाने की, वहीं आशियाना बसाने की। तमाम शब्दों के साथ चुकी सबका तो मेरी और है, क्योंकि समय की पाबंदी है। आप लोग को सभी अधिकारी एवं कर्मचारी को चरण वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद साथी राम जी, जिन्होंने राम जी हो तो एक दूसरे राम जी का इतना बखान किया, इसके लिए कोटि कोटि मैं अपनी ओर से आपको भी धन्यवाद देता हूँ। सबको राम पुरुषोत्तम कृष्ण सुदामा सबका उपमान मैंने दिया, ये इस काबिल है, मैं ये समझता हूँ। आज जो शिखर पर पहुंचे हैं वो इसमें इनका कहीं ना कहीं श्रेय जरूर जाता है।
तो मैं अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शेख जी से निवेदन करूंगा कि आए मंच पर और संक्षेप में 2 शब्द रखे। समय बहुत हो गया है, अभी 2-3 वक्ता और हैं। हेलो खुशी और एहसास के शानदार पलों के बीच आज के सेवानिवृत्ति विदाई समारोह हमारे डाक कार्यालय रेल डाक सेवा पटना के मनोरंजन क्लब प्रांगण में उपस्थित माननीय एसआरएम चौधरी महोदय, भूतपूर्व हमारे बीआरएस परिवार के मंडलीय सचिव श्री रामनिंदन सर, वर्तमान मंडलीय सचिव अनुज सर, इसके साथ ही हमारे तमाम चेयरपर्सन, हमारे शाखा सचिव वीरेंद्र सर, हमारे डीपीएस महोदय माननीय वरमपुर से आए हैं जो, इसके साथ ही हमारे छटाई साहिब तमाम दोस्तों साथियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज के सेवानिवृत्ति विदाई समारोह के सूत्रधार माननीय श्री रामनिंदन सर के परिवार से आए सदस्यों, रिश्तेदारों और उनके जीवन साथी को हमारे डिपार्टमेंट आरएमएस और बीआरएमएस परिवार को हम और शेख राज की ओर से अभिवादन करते हैं। खुशी वह गम वह आयाम है जिसकी हम और आप कल्पना नहीं करते। जीवन की व्यस्तता के बीच और आरएमएस के उलझन भरे कार्य प्रणाली के बीच ये खुशी का उत्सव हम सब के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करती है। ऐसे ही ऊर्जा भरे समारोह उपस्थित माननीय कार्यकारी महोदय, अधिकारी महोदय, हमारे तमाम साथीगण, जब किसी गांव या शहर में या जब किसी सरकारी या निजी सेवा में या अपने या पराये मकान में लंबे समय से रहते आते हैं तो लाजमी सी बात है कि लोग के दिलों में संबंधों की जड़ें जमा ही लेते हैं। तब उनसे विदा होना एक अनोखी घटना बन जाता है, एक यादगार इतिहास बन जाता है। आपके नाम ही, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, बनना एक नाम से हजारों इंसान है। ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी व्यक्तित्व धनी जिन्होंने इस आरएमएस के सेवा काल में बेहतरीन छाप छोड़ी है, उनके सफल सेवा के लिए हमारे डिपार्टमेंट आरएमएस की ओर से अभिवादन करते हैं। ठीक है, धन्यवाद साथियों। हमारे जो भी संबोधन दे रहे थे अभिषेक जी एनपीएस से आए हैं, कम से कम आप लोग भी उनका हौसला बढ़ाइए, ताली बजा के। शुरू में लोग बोलता है तो गलत बोलता ही है, तो हमारे एनपीएस साथी कम से कम इतना तो हौसला रखे कि इस मंच तक आए और कुछ ही बोले वो बोले, तो घबराना नहीं चाहिए साथियों। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे हर एक वक्ता कविता का बछौर लगा देंगे, धीरे धीरे सीखता है लोग। अब सभा की कार्रवाई को मैं आगे बढ़ाते हुए देना चाहते हैं, बोलिए। तो अभी रिकॉर्ड करते रहिए। अभी हम लोगों के बीच श्री राजकुमार प्रसाद जी आए हुए हैं, वो अपने तरफ से श्री रामनिरंजन बाबू को कुछ सम्मान स्वरूप भेंट देना चाहते हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाता है। तालियां बजती रहे साथियों। जैसे हम बोलेंगे ना तो माइक को मेरा कवर करते रहना। धन्यवाद साथी राजकुमार जी। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि श्री रामनिरंजन बाबू के सभी लोग श्री अमित कुमार जी हम लोग के बीच आए हैं और उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की। सुनने में है कि अच्छे वक्ता भी हैं, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मंच तक आए और अपना संबोधन हम लोगों के बीच रखे। सर अमित जी, जोरदार तालियों से सर का स्वागत किया जाए।
मंच पर विराजमान सभी हमारे अभिभावक स्वरूप उपस्थित महोदय, सभी को चरण स्पर्श और इस कार्यक्रम में हमसे जितने भी बड़े लोग हैं उनको भी चरण स्पर्श, चूंकि मैं विभागीय आपका नहीं हूं, मैं आपके रिश्तेदार हूं, तो इसीलिए अपने छोटों को प्यार और सम्मान, और जितने भी अभिभावक तुल्य हैं सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज का लम्हा दोनों तरह का लम्हा है। एक तरह से हम मानकर चल रहे हैं कि यह आप लोगों के लिए गम का लम्हा है, और एक कर्मचारी के रूप में गम का लम्हा है, परंतु यह एक खुशी का लम्हा भी है। शायद इसीलिए हम इसको फेयरवेल कार्यक्रम कहते हैं। और मनुष्य के कई चेतनाओं का अलग अलग प्रारूप है, और ये जो चेतनाएं थी 20 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के उम्र में अपने परिवार, अपने बच्चों के शिक्षा पर प्रमुखता से हमारे पिता ने सेवा किया, अपने बच्चों पर अपने जीवन का सब कुछ दांव पे लगाया, और हमने इनको महसूस किया है कि जब मैं अपने ससुराल में रुकता था तो लगभग इनके ड्यूटी टाइम खत्म होने के बावजूद भी ये लगभग 4-5 घंटा अपने कर्मचारियों से ही बात करते रहते थे लगातार। और मैं ये घर से मैं सुनता था, कई बार मिसेज भी बोलती थी कि पापा बहुत बार मतलब बात ही कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, किन्हीं का तबीयत खराब था, किन्हीं के माता जी का देहांत हो गया था, कोई हॉस्पिटल में थे, कोई कर्मचारी के लिए ब्लड का प्रबंधन करना था। मैंने कई चीजों को घर से महसूस किया, और ऐसा मुझे लगा कि मैं घर में नहीं बैठा हूं, मैं डाक विभाग के कार्यालय में बैठा हूं, और कर्मचारियों के लिए ये लगातार अपनी बातों को रखते रहे और काम करते रहे। और एक जो हमने महसूस किया अपने जीवन में, इनसे जो महसूस किया कि प्रत्येक व्यक्ति में अपनापन का संबंध है, जो इनका लगाव है, जो जुड़ाव है, वो इनसे मैंने सीखा है। ये इनसे मैंने सीखा है कि प्रोफेशनल रिलेशन में भी हर एक मानव के प्रति संवेदनाओं का समन्वय देखने का, महसूस करने का, और एक सामान्य कर्मचारी के माता पिता के प्रति ही अपनी एक जवाबदेही और गार्जियनशिप को निभाना, ये हमने इनसे सीखा है। और एक कोटेशन है जो हम इनके लिए कह रहे हैं कि फैकल्टी इज ए स्पेशल पावर इन मैन, फैकल्टी इज ए स्पेशल पावर इन मैन, गॉड इज इंडिविजुअल सोर्स ऑफ माई फैकल्टी एंड माई इंस्पायरेशन, बट यू आर विजुअल सोर्स ऑफ माई फैकल्टी एंड माई इंस्पायरेशन। और मैं आज के पूरे वीडियो कार्यक्रम को कवर कर रहा हूं, और ये कार्यक्रम पूरा YouTube से आप लोग देख सकते हैं इस कार्यक्रम को, और इसको एक यादगार लम्हा बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जो हमारी बूझ समझ है, बुद्धि है, विवेक है, उससे हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। और एक हिंदी की आप लोगों के लिए बस छोटी सी वंदना कि इस अवसर पर कि चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद अमित जी। आप तो सर के दबाव है, तो मैं कर्मचारियों की ओर से शुभ आशीष देता हूं कि आप जहां भी रहे अपने कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर अपना विकास करते रहे।
घर में आने के बाद आपने इनको ससुर जी के भी रूप में देखा और हम लोगों ने कार्य क्षेत्र में कार्यालय में किस रूप से हम लोगों के बीच ये रहते थे, ये तो मैं क्या कहूँ, हमारे जो लगते हैं तमाम वक्ता जो आ रहे हैं सभी लोग इनके